प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने डिस्कस किए थे लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मैंने आपसे कहा था कि नेट ठीक हो जाएगा तो मैं कुछ चीज़ें आपको भेज दूंगा। तो विथ एग्जांपल हम कुछ चीज़ें आपके साथ इसको धीरे धीरे शेयर करेंगे। तो आज अभी शाम हो गई, इसलिए मैं पहला टॉपिक आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। लिमिटेशंस क्या क्या थी। तो स्टडी मटेरियल मैंने आपको देखा ग्रुप में आप बहुत कम लोग जुड़े हुए हो, तो थोड़ा सा उस पर भी आप ध्यान दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ लीजिए। ये देखिए, ये दिखा रहा है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द नेचर दैट इज विच लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग और वीक। जो मैंने आपको अपनी क्लास में पढ़ाया था कि स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड क्या है, ये इसको नहीं बता पाए। जबकि आज मैंने आपको बताया था कि देखिए, मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ ये किस तरीके से। ये फ्लोराइड है, तो वो आयरन के साथ अगर कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये S है, P है और D है। इसका मतलब 6 ऑर्बिटल अगर इसको लेने हैं अपने बॉन्डिंग के लिए, तो ये क्या कर रहा है, ये देखिए S ले रहा है, 3 P को ले रहा है, यानी sp3d2। ये कुल मिला के 6 ऑर्बिटल ले रहा है, एक S का, 3 P का और 2 D का। तो इस प्रकार से 6 ऑर्बिटल ये ले रहा है आयरन के केस में। और उसी तरीके से अगर अगला एग्जाम्पल आप देखते हैं, ये साइनाइड का केस हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें भी आयरन है, लेकिन इसमें भी वही थर्ड स्टेट का आयरन है जो मैं आज आपको डिस्कस कर रहा था। लेकिन ये जब साइनाइड अपना कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये इनर का D यानी 3 का D ऑर्बिटल ले रहा है, यानी D2sp3, यानी कि 6 ऑर्बिटल तो ये भी कंज्यूम कर रहा है और 6 ऑर्बिटल आपका ये भी कंज्यूम कर रहा है। आयरन जो है अगर फ्लोराइड के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो ये भी 6 ऑर्बिटल कंज्यूम कर रहा है, और अगर ये साइनाइड के साथ बना रहा है तो भी ये 6 ऑर्बिटल कंज्यूम कर रहा है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल 1 बची है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं। यानी कि ये 5 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। आयरन का थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो D5 के कन्फिग्रेशन में पाँचों के पाँचों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। इसका मतलब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है ये 5 इलेक्ट्रॉन को, जो मैंने आपके सामने आज डिस्कस किया था। तो ये नहीं बता पाए कि इसको हम लोग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, यानी ये आउटर यानी 4D को ये इस्तेमाल कर रहा है तो आउटर ऑर्बिटल है, और अगर ये 3D को इस्तेमाल कर रहा है तो इनर ऑर्बिटल है। तो ये नहीं बता पाए कि किस तरीके से ये क्यों ये आउटर ऑर्बिटल इस्तेमाल किया और क्यों इसने इनर ऑर्बिटल इस्तेमाल किया, ये नहीं बता पाए। देखो, ये D का ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल 3D के हैं, यानी ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्स ये क्यों बनाए, ये नहीं बता पाए। तो इसका आधार क्या था, जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और फ्लोराइड क्या है, वीक लिगेंड है। तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो अंदर तक अप्रोच करता है, अंदर तक जाके यानी कि 3D तक वो कर देता है, यानी कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना देता है। जबकि जो वीक लिगेंड है वो क्या करता है, वो आपका, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या बनाता है, ये आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। दूसरे रूप में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो मैंने आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ाने का प्रयास किया, कि अगर एनर्जी गैप कम होगा, यानी वीक लिगेंड है तो वीक लिगेंड है तो एनर्जी गैप कम होगा। तो जब कम एनर्जी गैप होगा तो वैसी स्थिति में जो आपका D का ऑर्बिटल है वो कहाँ चला जाएगा, T2G से EG में चला जाएगा। यानी जो मैंने आपको अभी मैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में इसकी बॉन्डिंग भी बना के दिखाऊंगा। तो ये 5 ऑर्बिटल थे, मैंने 3 T2G में और 2 EG में ले लिया था। तो जो वीक ऑर्बिटल है, यानी कि उन्होंने क्या किया, स्प्लिटिंग कम किया। तो अगर कम स्प्लिटिंग होगी तो एनर्जी गैप दोनों के बीच का T2G और EG का कम होगा, और वैसी स्थिति में क्या होगा, ये पेयर्ड ना होकर के अनपेयर्ड स्थिति में EG ऑर्बिटल में चला जाएगा, जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया। तो अनपेयर्ड रह जाएंगे 5 ऑर्बिटल। जबकि यहाँ आप देख रहे हैं इसमें क्या है, इसमें स्ट्रॉन्ग ऑर्बिटल है। तो स्ट्रॉन्ग ऑर्बिटल का क्या मतलब हुआ, उसने क्या किया, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा कर दिया। तो वैसी स्थिति में आपको दिखाई दे रहा है ये T2G के 3 ऑर्बिटल हैं, इसमें की पेयरिंग हो गई 5 ऑर्बिटल में, यानी EG में इलेक्ट्रॉन नहीं गया। और इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड का कंसेप्ट हमारे पास क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताती है। जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसको नहीं बता पाई। यहाँ देखिए, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द लिगेंड दैट इज विच लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग और विच लिगेंड इज वीक, ये नहीं बता पाए। उसके बाद ये कह रहे हैं, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये नहीं बता पाया कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग को क्यों प्रमोट करता है। जबकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बता दिया कि चूंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड में एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, इसलिए गैप ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी कम होती है,
और डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाता है, और इसके कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है लोअर एनर्जी प्रोसेस को प्रेफर करता है, इसलिए पेयरिंग कर लेता है, कम एनर्जी के ऑप्शन को चूज करता है। फ्रॉम द थ्योरी ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इट कैन नॉट कैलकुलेट, ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट की थ्योरी है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक मोमेंट। ये नहीं बता पाते कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। इनफैक्ट जब टेम्परेचर के आधार पर कभी कभी क्या होता है, वो फ्लिपिंग होती है, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज होती है, उसको ये नहीं बता पाए क्योंकि इनके पास दो प्रकार की एनर्जी के ऑर्बिटल ही नहीं थे। इसके बाद एक कॉपर का बड़ा ही मज़ेदार कॉम्प्लेक्स है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द डिस्टॉर्शन इन सम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। डिस्टॉर्शन भी हम आपको बताएंगे जब हमको डिस्टॉर्शन का क्या मतलब है, यानी बना तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहा है, यहाँ पे क्रोमियम का हेक्सा हाइड्रोक्सी कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, तो हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स अगर ये बना रहा है, 6 पानी मॉलिक्यूल को ले रहा है तो बनेगा ऑक्टाहेड्रल। लेकिन ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, दो तरह के बनते हैं, यानी Z+, यानी कि बाकी एक्स और वाई की अपेक्षा जेड की जो एक्सिस है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, यानी सभी बराबर नहीं बॉन्ड बनते, तो डिस्टॉर्शन हो जाता है। उस डिस्टॉर्शन को नहीं बता पाए हम, आपको इसके बाद जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाएंगे तो उसमें डिस्टॉर्शन और ऑर्गल ऑर्बिट डायग्राम भी बताएंगे जिसमें आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द कलर, ये कलर नहीं बता पाए। क्यों नहीं बता पाए, क्योंकि वो लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी नहीं था। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिएक्शन रेट, ये रिएक्शन रेट भी नहीं बता पाए। क्यों, क्योंकि ये ओरिएंटेशन नहीं बता पा रहे थे। जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक्स वाई एक्सिस पे चारे और लिगेंड होंगे, तो अगर जेड ऑर्बिटल उसका खाली है तो आने वाले लिगेंड्स के लिए जेड ऑर्बिटल क्या होगा, जैसे एक्स वाई एक्सिस है तो जेड ऑर्बिटल उसको इजी टू अप्रोच होगा, इसलिए उसकी रिएक्शन जो है ठीक से हो पाएगी, स्पीडली जाएगी, वो अप्रोच करेगा। तो उस चीज़ को ये नहीं बता पाए क्योंकि इनके पास वो कंसेप्ट नहीं था। दूसरा, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ, ये जो टेट्राएमीन कॉम्प्लेक्स था इसका स्ट्रक्चर ये नहीं बता पाए। ये इनकी कमियां थी। जो ये कमी है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस हैं जो आज आपके थ्योरी में पढ़ाया गया। इसको एक बार देखिएगा और जिसमें आपको कोई डाउट होगा उसको आप पूछेंगे। कल मुझे और समय मिलेगा तो कल मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो बनाकर भेज भी दूंगा और क्लास में आएंगे तो पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।